Hi guys, so today we are starting a beautiful poem written by Lillian Holmes, chapter 8. So इनके बारे में जानते हैं, इस पोएम को आगे पढ़ेंगे. See, The Tease is a beautiful poem written by Lillian Holmes. Okay, it gives a brief description of wind. और इस कहानी में तुमको जो स्पीकर दिखेगा वो क्या है, वो डिस्क्राइब करेगा विंड के बारे में. ये बेसिकली इसमें विंड का, हवा का जिक्र है. ओके. The speaker has mixed feeling about the wind because while it troubles her in many ways, it also helps her. और mixed feeling है, मतलब कि दोहरी स्थिति है इस स्पीकर की. मतलब इसको एक चीज़ तो परेशान कर रही है हवा, पर साथ ही साथ वो हवा जो है इसकी मदद भी कर रही है. तो आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा चीज़ आएगा जो आपको हेल्प भी करता है पर साथ ही साथ आपको परेशान भी करता है. ठीक है, तो ऐसा ही सिचुएशन है, पर इसको एक ब्यूटीफुल कहानी स्टोरी पोयम के थ्रूली हम लोग को समझाया गया है. ओके. शी कॉल्स द विंड अ टीज सिंस इट annoys her by seizing her hat and clutching her hair. और जो हवा है जो चल रही है बहुत तेज़, उसको टीज के नाम से दर्शाया गया है. इसमें टीज कहा गया है हवा को. क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है सॉरी इनको. ठीक है, स्पीकर को. और जो इनका हैट है, आप देखोगे पिक्चर में जो हैट पहनी हुई है, उसको भी ये अपने कंट्रोल में ले लेता है. ठीक है, अब देखे होगे आप, अगर हवा में हैट पहनते हो तो हैट अपने जगह पे नहीं रहता, वो विंड के जैसा डायरेक्शन में चला जाता है. ओके. ओके. एंड क्लचिंग हर हेयर, और उसका हेयर को पकड़ लेता है. मतलब कहने का मतलब है पूरा जो हेयर है उसका, उसको खराब कर देता है. ओके. हाउएवर शी अंडरस्टैंड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ विंड इन हर डे टू डे एक्टिविटीज़. पर इतना होने के बाद वो समझती है कि हवा तो इतना परेशानी दे रहा है, पर साथ ही साथ हमारे रोज़मर्रा चीज़ में हवा बहुत ज़्यादा मददगार भी है. ठीक है, तो तुम्हें बताना है अ फ्यू थिंग्स दैट हेल्प अस कैन ऑल्सो हार्म अस. तो तुमको बताना है कि कुछ ऐसे चीज़ हैं जो हेल्प भी करती हैं पर नुकसान भी करती हैं. ओके. तो तुम ऐसा चीज़ देखो क्या क्या हो सकता है. तो पोएम पे आते हैं. यू आर अ न्यूसेंस आई डिक्लेयर. कहने का मतलब है, दूसरा लाइन में पढ़ते हैं, यू टीज मी सो इट इज़न्ट फेयर. कहने का मतलब है कि तुम एक कष्टदायी चीज़ हो, मैं घोषित करती हूँ. ठीक है, मतलब कि जो हवा चल रहा है इसको बहुत परेशान कर रहा है, इसीलिए क्या बोलती है, न्यूसेंस. न्यूसेंस का मतलब हो गया है कोई चीज़ जो बहुत ही परेशान करता है. ठीक है, तो फिलहाल अभी कौन परेशान कर रहा है इस लेडी को, स्पीकर को? तो विंड, हवा. ओके. फिर सेकंड लाइन पढ़ो, यू टीज मी सो इट इज़न्ट फेयर. और जिस तरह तुम मुझे परेशान कर रहे हो, ये परेशान कर रहे हो या करते हो, ये ठीक बात नहीं है, ये सही बात नहीं है. ठीक है, टीज मतलब भी छेड़छाड़, मतलब छेड़खानी करना, कुछ परेशानी करना. जैसे तुम अपने सिबलिम्स या अपने फ्रेंड्स को परेशान करते हो, चिढ़ाते हो, इस तरह से परेशान करते हो, तो ये हवा भी इस तरह फ़िलहाल इसको परेशान कर रहा है. ओके. फिर क्या है, यू पॉन्स ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर. क्या कह रहा है कि यू पॉन्स ऑन मी फ्रॉम एवरीवेयर. तुम मुझे चारों ओर से जकड़ लेते हो. पॉन्स का मतलब है पकड़ लेना, जकड़ लेना चारों तरफ से. हवा जब चलता है तो ऐसा लगता है कि हमें पुश कर रहा है, पुल कर रहा है, कि चारों तरफ से डायरेक्शन से तुमको हर्ट करने की कोशिश करता है. ओके. एंड सीज माई हैट एंड क्लच माई हेयर. और जो हैट पहनी हुई है ये लेडी जो स्पीकर है, उसको अपने कंट्रोल में लेने का कोशिश कर रहा है. ठीक है, और इसके बालों को भी अपने क्लच में कंट्रोल में लेने का कोशिश कर रहा है. और इससे क्या हो रहा है कि हेड जो है उड़ रहा है अपने जगह से. ठीक है, और इसका जो बाल है, हेयर है, तो खराब हो रहा है. ओके. एंड टाई माई क्लोथ्स इन नॉट्स एंड टीयर द लीव्स एंड ब्लॉसम्स फ्रॉम द पियर. और क्या हो रहा है, ये जो कपड़े पहनी हुई है, ये इसके कपड़े को क्या कर रहा है, तो गांठों में बांध दे रहा है. इसके कपड़ों को गांठों में बांध दे रहा है. ओके. और क्या कर रहा है, तो एंड टीयर द लीव्स एंड ब्लॉसम्स फ्रॉम द पेयर. और जो नाशपाती के जो पेड़ हैं, यहाँ जो तुम देख रहे होगे, ये जो पेड़ तुमको दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या कर रहा है, इसके फूलों और पत्तों को भी उखाड़ फेंक रहा है, इतना तेज हवा चल रहा है. ओके.
I wish that I could set a snare to catch you, but I wouldn't dare. और मैं इच्छा करती हूँ कि मैं जो है तुम्हारे लिए एक जाल बनाओ। देखो स्नेयर मतलब होता है जैसे चूहा पकड़ने वाला जो जाल होता है, कुछ भी जानवर को या कोई चीज़ को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया जाता है, तो वो यही बोल रही है कि काश मैं तुम्हारे लिए जाल बिछा पाती, पर मैं हिम्मत नहीं करूँगी ये चीज़ करने के लिए, तुम्हें पकड़ने के लिए ये जो जाल मैं बिछाने के लिए सोच रही हूँ, ये मैं नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि ऑब्वियसली ये समझती है कि फ़िलहाल अभी हमको परेशानी कर रहा है, पर हमको हेल्प भी करता है। तो देखोगे आगे कि हेल्प कैसे करती है। ओ विंड, आई इफ़ यू वेयर नेवर देयर, आई डोंट थिंक आई कुड मैनेज क्वाइट। तो बोलता है ओ विंड, ठीक है, ओ हवा, अगर तुम ना होते अगर तुम ना होते तो मैं मैनेज नहीं कर पाती। तो क्या मैनेज करने का बात हो रहा? टू सेल माई बोट और फ्लाई माई काइट। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बंदोबस्त कर पाती कि अपनी नाव कैसे तैराई जाए और अपनी पतंग कैसे उड़ाई जाए। मतलब कि पतंग उड़ाने के लिए, काइट उड़ाने के लिए हवा का होना ज़रूरी है। हवा नहीं रहेगा पतंग नहीं उड़ेगा, ठीक है। और जो बोट्स होती हैं, आजकल जो बोट्स तुम देखते हो, तो तुम इलेक्ट्रॉनिक्स बोट देखते हो या फिर डीजल बोट्स देखते हो, ठीक है, जो ऑयल से चलते हैं, फ्यूल से चलते हैं। तो कुछ बोट्स ऐसे होते हैं जो ऊपर में इस तरह से क्लोथ लगा हुआ रहेगा, और जब हवा चलता है तो ये भी फ्लो करता है, ये भी सेल करेगा, ठीक है, नाव चलने लगेगा। तो जब हवा ही नहीं रहेगा, पुराने ज़माने में ये तो मोटर बोट्स नहीं होते थे, तो कैसे चलते थे बोट्स? तो यही आगे ऊपर में क्लोथ लगा हुआ रहता था, और इसके थ्रू जब ये हवा चलता था तो नाव भी चलता था। तो वही बोल रही है कि अगर हवा नहीं होता तो मैनेज कैसे कर पाते हम, अपने बोट को तैराते हैं कैसे और पतंग को कैसे उड़ाते हैं। तो एक तरह से ये तो हवा हेल्प कर रहा है पतंग उड़ाने में और नाव को तैराने में। तो ये समझती है, ठीक है, इसीलिए ऐसा कुछ वो डुअल फीलिंग्स इसका अंदर आया हुआ है, ये बताती है, ठीक है, इस तरह से दर्शाती है कि इसका डुअल फीलिंग्स है, गुस्सा भी आ रहा है पर ये समझदार है, समझाती है कि ये हेल्पफुल भी है। सो इससे तुम क्या लेसन सीखते हो कि देखो लाइफ में बहुत सारा चीज़ ऐसा आएगा जो तुम्हें हर्ट करेगा, पर उसको तुम इस तरह नहीं ले सकते हो। तुमको पेशेंस दिखाने पड़ेगा, तुमको सब्र करने पड़ेगा, तब उसका तुमको फल भी दिख सकता है। जैसे कि अभी तुम देखते हो कि पेरेंट्स थोड़ा तुमको डांट भी देते होंगे, पढ़ने बोलते होंगे, ठीक है। बहुत सारे बच्चे अपने से पढ़ते नहीं हैं, डांटने के बाद थोड़ा मम्मी पापा समझाते हैं तो क्या होता है, तुम लोग क्या करते हो कि समझ जाते हो कि मेरे पापा हमेशा डांटते रहते हैं या फिर हमको गुस्सा करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल है, पापा तुम्हारे लिए जो बोलते हैं वो हेल्पफुल है। कैसे? तुम आगे पढ़ोगे, बड़े होगे, ठीक है, तो पढ़ाई बहुत नेसेसरी है, क्योंकि वो बड़े हैं, वो ज़िंदगी अपना देख चुके हैं किस तरह क्या होना है, ठीक है, इसीलिए वो फोर्स करते हैं तुमको पढ़ने के लिए और जो अच्छा चीज़ है करने के लिए, पर तुम नहीं करते तब तुमको डांट भी पड़ता है, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़ इस तरह है जो तुमको थोड़ा सा हार्मफुल, ये तो हार्मफुल नहीं कहोगे, पर एक एग्जांपल है छोटा सा, और भी बहुत सारी चीज़ें जो हार्मफुल हो सकता है पर तुम्हारा हेल्प भी कर सकता है। तो तुम ऐसा चीज़ को देखो और इससे लेसन लो। ओके, सो दिस वाज द पोएम, इसको याद करो फॉर योर एग्ज़ाम। ओके, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हो जाना चाहिए। ओके, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड स्टे होम, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।